जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए क्लास मैं शुरू करता हूं। अब मैं इस चैनल पर प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित होगा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्लास लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए रेशियो बी आपको मालूम है 3:5 है, बी रेशियो सी कितना है 2:3 है। तो आपसे ए बी सी तीनों का रेशियो पूछा है, तो बस आप लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना है 3:5, बी रेशियो सी कितना है, बी के सामने 2 और सी के सामने लिखिए 3। बस इस तरह से देखिए, ये 5 है, इसके जगह खाली यहाँ पर तो इधर 5 भर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ पे 2 भर लिया, ठीक है। अब जो है सीधा सीधा गुना कीजिए, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10 और 5 तिहाई के 15, 6, 10, 15। खोजिए किस में मिला 6, 10, 15। ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 3:5, ए रेशियो बी कितना है 3:5 और बी रेशियो सी कितना है 2:3। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए गुना करना है। सबसे पहले इसको गुना करना है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, फिर इससे गुना करना है 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और उसके बाद लास्ट में इससे गुना कर देना है, तो 5 तिहाई के 15। तो 6, 10, 15 ऐसे भी बन जाएगा, समझ गए। दूसरा तरीका 3 गुने 2 6, 5 गुने 2 10 और 3 गुने 5 ये 15, ठीक है। ऑर्डर देख लीजिए, पहले ऐसे आया फिर ऐसे गया और उसके बाद ऐसे चला गया, इस तरह से इस तरह से। ऑर्डर देखिए, ऐसे इस तरह से ऐसे एरो गया, फिर ऐसे इस तरह से। तो आप याद रखिएगा, इस तरह से निकल गया। एक तीसरा तरीका भी देख सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ, ए रेशियो बी 3:5 है, अब बी रेशियो सी कितना है 2:3 है। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी कितना है 5 है, यहाँ पे बी कितना है 2 है। तो हम क्या करते हैं 2 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना होगा 2 और 5 का एलसीएम 10। तो इसमें 10 लाने के लिए 5 में कितना से गुना कर दें कि 10 आ जाए, तो 2 से, और इसमें 2 में कितना से गुना कर दें कि 10 आ जाए, तो 5 से। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, तो 10 एक ही बार लिखना है और 5 तिहाई के 15। देखिए ध्यान से, 3 दूना के 6 यहाँ लिख लिए, 5 दूना के 10 आया, फिर देखिए 5 दूना के 10 तो 2 बार लिखना नहीं होता है, ये 5 तिहाई के 15, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो हम इस टाइप से और इस टाइप से हम लोग काम लेंगे, कभी कभी इससे भी लेंगे, कभी कभी इससे भी लेंगे और कभी कभी इससे भी लेंगे। तो आपको तीनों टाइप जो है वो आना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि a = 1/3 बी और b = 1/2 इंटू सी है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा आपको पता करना है, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या है, देखिए a = b/3। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर कर लेंगे, चाहे यहाँ पर देखिए ये 1 कर लेंगे ना। तो इससे ये पता चला कि आपको a रेशियो b जो है 1:3 है। फिर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, फिर b = 1/2 c। यहाँ पर हम 1 दे सकते हैं, तो यहाँ पर b रेशियो c कितना है 1:2। हम लोग को क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c आपको निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। तो a रेशियो b कितना है 1:3 और ये कितना 1:2। इधर कितना 3 लिख दीजिए और इधर कितना खाली जगह, इसके आगे 1 गुने 1 1 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 दूना के 6, 1 3 6। देखिए कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी हो गया। अब दूसरा तरीका से भी जा सकते थे, देखिए a रेशियो b रेशियो c, a कितना a रेशियो b कितना 1:3 और ये कितना b रेशियो c इतना। कैसे गुना करना था, इस तरह से, तो 1 फिर यहाँ से 3 एकम 3 और लास्ट में फिर इससे 3 दूना के 6, तो 1 3 6 आ गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 = c का 1/5, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा आपसे पूछ रहा है।
तो चलिए हम देखते हैं ए का कितना लिखा हुआ है, ए का 30%, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5। तो ये ए हो गया। 30% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3/10। कैसे जाने होंगे, तो 30 बटा कीजिए कितना, 100 कट गया 3/10 इक्वल टू बी, और ये कितना है 0.25। इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ये कैसे आया होगा, तो 0.25 आपको ऐसे याद होना चाहिए। और यहाँ पर ये 100, 25 जो आके 100, 1/4, और यहाँ पे कितना, सी का 1/5। तो हम इस चीज़ को एक स्टेप और लिख सकते हैं, ए बटा ये 10, अब बट्टा में कितना, ये 3 है ना ऊपर, नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये b/4 और ये c/5। और इसके बाद आपको निकालना होगा a रेशियो b रेशियो c। तो a के नीचे वाला जो होता है वह a होता है, तो 10/3 रेशियो 4 रेशियो 5। लेकिन ये 10/3 है, आपको प्राकृत संख्या में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इसमें 3 से गुना करेंगे। तो 10/3 में 3 से गुना करेंगे तो ये 10, 4 तिहाई के 12 और 5 तिहाई के 15, 10, 12, 15। देखिए यहाँ पे 10, 12, 15 यही इसका रिक्वायर्ड रेशियो है। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 3, b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 6, c रेशियो d इक्वल टू 3 रेशियो 4 हो, तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालना है आपको। ये रहा ऑप्शन। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन से बनाते हैं, उसके बाद तरीका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर a कितना है, 2 है। इसका मतलब यहाँ जो भी दिया होगा 2 से कटने वाला होगा। तो देखिए 2 से यह भी कटेगा, ये भी कटेगा, और ये नहीं कटेगा। तो एक तो ये हम क्रॉस कर दिए, ठीक है, एलिमिनेशन से करते हैं। अब देखिए b में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। यानी कि b जो होगा यहाँ पे वो 3 से और 5 से कटने वाला होगा। ये 3 से कटता है, 5 से कटता है, ये भी 3 से 5 से कटता है, ठीक है, ये भी 3 से 5 से कटता है। तो ये तो चलिए आगे हम लेते हैं d में देखिए कितना है, यहाँ पर d है 4 रेशियो, 4 से कटने वाला होगा। 4 से ये कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, ठीक है, और आपका 4 से ये भी कट रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। अभी एक सी लेते हैं, सी देखते हैं यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे सी कितना है, 3 है। तो 6 और 3 से सी कटना चाहिए। ये 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, चलिए ये 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और ये भी 6 से 3 से कट रहा है। इसका मतलब कि आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको। हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 को रेशियो निकालना है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। a रेशियो b कितना है, 2 रेशियो 3, और b रेशियो c कितना है, 5 रेशियो 6, और c रेशियो d कितना है, 3 रेशियो 4। इस तरह से अब जिसका जगह खाली है उसको भर देते हैं। यहाँ पे 3 भरा, यहाँ पर 3 था ना, इसके पीछे 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 5 है तो इधर भी 5 भर लेते हैं। इधर कितना 6 भराएगा, इधर कितना 3, और इधर कितना 3। अब देखिए 5 तिहाई 15 दूना के 30, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई के 45, ये 6 तिहाई 18, 18 तिहाई के 54, और ये कितना 6 तिहाई 18, 18 चौका के 72, 30, 45, 54, 72। देखिए ये कटने वाला है तो हम काट लेते हैं। लगता है 6 से कटेगा, 6 5 30, नहीं 6 से नहीं कटेगा, ये क्या कि 45 नहीं कटेगा। 6 से कितना से काट ले, 3 से काटते हैं, चलो 10 हो जाएगा, और 3 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 तिहाई के 45, 3 से काटते हैं तो 18 तिहाई के 54, और 3 से काटते हैं 24 तिहाई के 72। तो 10, 15, 18, 24, देखिए कहाँ पे 10, 15, 18, 24, ये आपका आंसर हो गया। 10, 15, 18, 24। तो ये हम लोग कर लिए। कभी कभी एलिमिनेट विधि भी काम कर जाता है, यहाँ पे नहीं काम किया तो हम लोग ये पूरे मेथड से बना लिए। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि a रेशियो b इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3 है, b रेशियो c इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14 है, और d रेशियो c, देखिए ये पहले d दिया है उसके बाद c है, और ये 7/10 रेशियो 3/5 है। हम लोग के पास ऑप्शन भी है तो हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखिए यहाँ पे ये कितना है, d रेशियो c, d रेशियो c कितना लिखा हुआ है,
7/10/3/5। अगर इसको हम लोग तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 और 10×30। तो डी जो होगा 35 है, तो लास्ट वाला ये डी होगा ना, तो डी जो होगा वो 35 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 35 या ये 35 या काट के 35 आया होगा, ठीक ना। तो ये 35 है यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन में देखिए 35 सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पे नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा बी। ये डी है और ये क्या है, सी। तो दोनों मिल गया आपको। तो आप इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन चलिए मैं पूरा बनाकर दिखा देता हूं कि ये कैसे आएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए A/B कितना है, 2/9/1/3। तो हम लोग निकाल सकते हैं A/B = 3 दूना के 6 और ये 9 एकम। कैंचा गुना किए इसको इससे और इसको इससे, तो ये A/B निकल गया 6:9। B/C निकाल लेते हैं। B/C निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग इसको काट भी सकते हैं ना नीचे। तो ये 7 के बाद 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, तो 4/5 हो जाएगा। और उसके बाद D/C है, तो ये देखिए हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 5 दूना के 10, तो ये कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, सबका रेशियो। तो A/B/C/D। अब A/B कितना है, भर दीजिए यहाँ पे 6/9। B/C कितना है, 4/5 और D/C है तो C/6 6/7 होगा, 6/7 ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 भर दीजिए, यहाँ पे इधर 6 है तो 6 यहाँ भी जाएगा, 6 यहाँ भी जाएगा, और यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 5 जगह का 5 हो जाएगा। तो अब देखिए गुना कीजिए, 6×6 = 36 और 36 को 4 से गुना करना है, ठीक है। 36 × 4 144 होगा, 36 दूना के 72 दूना के 44, ठीक है, या 6×6 = 24, 24×6 = 144। अब देखिए यहाँ पे ये 9 × 4 9×4 = 36, 36 को क्या करना है, 6 से गुना करना है। तो आप लिख सकते हैं 36 × 6, और जोड़ यहाँ देखिए 9×5 = 45, 45 × 6, और ये 9×5 = 45 × 7। तो आपको तो काट के लाना है, इसको भी हम कर लेते हैं। इसको कितना 6×36 × 4। तो देखिए किससे कटेगा, 3 के पास से कटेगा, 6 से कटेगा, ये भी 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 के पास से कट जाएगा, 3 के पास से 12 के 24 12 36 ना, ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 के पास से ये 15 के 45, और 3 के पारा से ये हो जाएगा 15 के 45, और गुने 7 रहेगा, यहाँ पर जो 6 है तो 6 रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 4 रहेगा। फिर देखिए कितना के पास से काट लेंगे, फिर 3 के पास से कटेगा, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो 3 के पास से काट लेते हैं। 3 के पास से 3×4 = 12, 3×4 = 12, 3×5 = 15, 3×5 = 15। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए आपको ये कटेगा, ये 5 है, 5 है, 4 नहीं, 4×4 = 16, 6×4 = 24, और ये 6×5 = 30, और 7×5 = 35। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, लेकिन इतना करने क्यों जाए, हम लोग लास्ट वाला से या शुरू वाला से चेक कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर D/C कितना है, 7 है, 6 है, तो D जो है 7 से कटना चाहिए। तो देखिए ये 7 से कट जाएगा, ठीक है, और 6 से ये भी कट जाएगा। आगे देखिए 7 से कटने वाला D यहाँ पर है नहीं, 7 से कटने वाला ये नहीं कटेगा, एक यहाँ पर मिला 7 से कटने वाला, ठीक है। और ये तो आपको ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन तो कट गया 7 से। C कितना, 6 से कटने वाला, तो आपको देखिए ये 6 से कटने वाला है, और 6 के पास से ये कटेगा नहीं, तो इस बार ये भी कट गया, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, थोड़ा चालाकी करेंगे तो उससे निकल जाएगा। अगर उसके बाद अगर नहीं निकल पा रहा है तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की ओर बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि A B से 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तब A/C क्या होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है कि B से 40% अधिक है, कौन अधिक है, A। तो आप
40% को पहले तोड़ दीजिए। 40% का मतलब हो जाएगा 40/100, 20 दूना के 40, 20 पंचे 100, यानी कि 40% का मतलब हो गया 2/5। और इसका मतलब ये निकालेंगे, देखिए b से 40% अधिक है तो ये नीचे वाला जो होगा b होगा, और a कितना होगा, तो 40% अधिक मतलब यहाँ पर ये वाला 2 होगा। तो a रेशियो b जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देना है, a b से अधिक है, कितना अधिक है 2, तो यहाँ पर 7:5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए b जो है, b बोला है c से 20% कम है, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, 20% का मतलब हो गया 1/5 हो गया। किससे कम है, c से, तो हम लोग b रेशियो c, तो c अगर 5 होगा तो b कितना होगा, 5 में से 1 घटा दीजिए 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। आपको निकालना क्या है, a रेशियो c, तो a रेशियो c निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखे होंगे कि a/b और उसके बाद में ये b/c, अगर काट देंगे तो a/c आ जाएगा ना, तो a/b कितना है, ये 7/5 और गुने b कितना, b रेशियो c 4/5, ये 4×4 = 28 और ये 50/25, कितना आया 28:25, तो यहाँ पे आ गया 28 ये। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि m का 15% इक्वल टू n का 20%, तो m रेशियो n बताना है। m का 15%, तो m का 15% है तो आप क्या लिख सकते हैं, 15 में कितना 100, ठीक है, 15/100, ठीक है, और इक्वल टू n का 20%, तो ये 20/100, ठीक है, तो ये 20 पंचे 100, 5 के पास है 5 × 15, 5 के पास है ये 20 मतलब है, तो कितना है आपका 3m/20 बराबर, ये कट गया तो ये n/5। अब बस इस 3 को अब यहाँ कर देना है, तो ये 3 जो है यहाँ आएगा तो गुना बनेगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर m/20 = n/15, तो m रेशियो n जो हो गया 20:15, लेकिन ये तो कटने वाला है तो हम काट लेंगे, 5 के पास है 5 होगा 20 और 5 × 3 = 15, तो 4:3 आपको ये b में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है a रेशियो b जो है 5:7 है। आपको दिया है कि a रेशियो b जो है वो 5:7 है, और उसके बाद c रेशियो d दिया है। c रेशियो d कितना है 2a/3b, तो ये 2 के 2, a कितना है 5, तो 5 भर लेते हैं, रेशियो 3, b कितना 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 और 7 × 3 = 21, ये c रेशियो d निकला। हमसे पूछा क्या है ac रेशियो bd, तो हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो ac रेशियो bd = गुना कीजिए, a को c से गुना किए अब b को d से, तो यहाँ पर a कितना है 5 है, 5 को 10 से गुना करेंगे, 5 × 10 और रेशियो b कितना है यहाँ पर 7 और d कितना है 21, तो 7 × 21, ये गुना हो जाएगा तो 10 बचे 50 और 21 सते कितना हो जाएगा 147, तो ये आपको मिल गया b में। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। आज के लिए मैं इतना ही देता हूँ, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, रेशियो का ही कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।